नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारस मलजैन और आप ही के पास टोंक जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, छोटा सा गांव है मेरा उनिहारा। दोस्तों सबसे पहले मैं ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद देता हूं, जिसकी वजह से आज मुझे मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म के अंदर दोस्तों मुझे सेफ सोप जैसी एक कंपनी मिली जिसके अंदर मैं डायमंड बना। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी ग्रेट मेंटर का, जिनकी वजह से दोस्तों आज मैं इस बिज़नेस के अंदर यहाँ तक पहुँचा हूँ। दोस्तों इस सफ़र की शुरुआत आज से कुछ समय पहले इस बिज़नेस की शुरुआत मैंने इस बिज़नेस के अंदर की थी, लेकिन आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा दोस्तों, हम जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक सोच होती है कि हम एक गरीब परिवार में जन्म हुआ है हमारा। हम लोग जब इस धरती पे आते हैं, माँ बाप ने हमको जन्म दिया, जन्म देने के बाद में हम लोग सोचते हैं कि जीवन में हमको कुछ करने का मौका मिले, कोई काम करने का मौका मिले। और शुरू से हमको एक ही बात सिखाई जाती है, ABCD सिखाई जाती है कि बेटा अगर पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी और ज़िंदगी बन जाएगी। और दोस्तों मुझे भी इस बिज़नेस के अंदर, जब मैं यहाँ पर आया, जब इस बिज़नेस के अंदर आया दोस्तों, तो उस समय मैंने फाइनेंस सेक्टर में और चाय की दुकान पे दोस्तों मैंने काम किया, क्योंकि मेरे पापा जी की भैया भी दुकान पे चाय का काम करते थे और मैं भी चाय की दुकान पे काम करता था। लेकिन मुझे उस काम से अपने आप को संतुष्टि नहीं हो रही थी, मैं क्या जीवन में से काम से कुछ बड़ा कर पाऊंगा। मैंने एक बार के लिए सोचा, क्या मैं जिंदगी में कभी इस काम से सफल हो पाऊंगा? क्या मैं आज जिस वर्क को आज कर रहा हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं, क्या ये काम मेरी जिंदगी में खुशियां ला सकता है? दोस्तों मेरे को लगता था कि यार इस काम से अपन जीवन बदल नहीं सकते, यहां से सिर्फ अपन गुजारा कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत कसम में था, बहुत परेशानियों में था, और छोटी सी उम्र के अंदर पापा जी का देहांत हो गया। 16-17 साल की उम्र के अंदर पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। परिवार का बोझ हमारे ऊपर आ गया। गरीब परिवार का था, कोलू का मकान था। जीवन में करे तो क्या करे, कोई ऐसा मौका नहीं था, क्योंकि परिवार के हालात इतने बुरे थे कि अगर सोने की जगह नहीं थी हमारे पास, जहां बारिश होती थी तो बारिश में पता नहीं चलता था मैं सोऊंगा कहाँ, क्योंकि जहां पर सोऊं वहां पर पानी टपकता था। दोस्तों इतना कच्चा मकान था। दोस्तों इतनी बुरे हालात थे परिवार के, जितने बुरे हालात थे कि अगर हमारे घर में सुबह का खाना बनेगा तो पता नहीं शाम का खाना बनेगा नहीं बनेगा, इतने बुरे हालात थे। लेकिन दोस्तों जीवन में कुछ करना था, जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहा था। हे भगवान कोई मौका दे, हे भगवान कोई मौका दे। हर आदमी जीवन में एक मौका चाहता है, जीवन में हर आदमी चाहता है कि मुझे एक ऊपर वाला एक मौका दे दे, कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं जिंदगी में कुछ कर जाऊंगा। और मेरे को भी भगवान ने दोस्तों, मैं भी सोच रहा था हे ऊपर वाले कोई मुझे मौका दे। लेकिन दोस्तों मुझे, जब मैं सवाई माधोपुर में फाइनेंस कंपनी में काम करने गया, 5,000 रुपए की नौकरी करता था, और 5,000 की नौकरी करते करते दोस्तों मुझे 5 साल गुजर गए थे। और 5 साल गुजरने के बाद एक बात समझ में आ गई, 5 साल तो गुजर गए दोस्त पारस जैन, और तू 10 साल और कर लेगा तो तेरी जिंदगी एक ये गुजर जाएगी। और मुझे वहां पर एक बात समझ में आई, यहां से कुछ नहीं होगा। मैं पार्ट टाइम के अंदर कोई काम ढूंढने लगा। मैंने रात के टाइम में मैंने सोचा 5,000 तो यहां से कमाता हूं, पार्ट टाइम में कोई गाड़ी की नौकरी कर लेता हूं, या किसी के वहां पर मैं काम कर लेता हूं, या 2-2,500-3,000 का जुगाड़ और कोई हो जाए मेरे लिए। क्योंकि हर आदमी एक बात सोचता है कि 5,000 कमा रहा हूं तो 5,000 एक्स्ट्रा और कमा लूं। यस या नो? और मैं पार्ट टाइम के बारे में एक बात सोच रहा था, हे भगवान कोई मौका दे, हे कोई भगवान कोई मौका दे। और दोस्तों मेरे ऑफिस के अंदर मेरा एक कस्टमर था, और कस्टमर ने मेरे कंपनी से फाइनेंस कर रखा था, लोन फाइनेंस कर रखा था, और उस व्यक्ति ने सेफ सॉप बिजनेस को ज्वाइन कर रखा था। इन कंपनियों के बारे में मैं कभी समझा नहीं, भरोसा नहीं था इन कंपनियों के बारे में, मैं कंपनियों के बारे में नहीं जानता था। मेरी जिंदगी में कभी मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, कभी जिंदगी में कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी के अंदर काम किया मैंने। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली, पारस जी आप संडे के दिन क्या कर रहे हो? और दोस्तों संडे के दिन मैंने बोला कि फ्री हूँ, गांव जाऊंगा, कुछ नहीं, और दोस्तों के साथ रहूंगा। तो पारस जी आप संडे के दिन मेरे साथ MP श्योपुर चलो। और दोस्तों मैं इस बिजनेस को देखने के लिए, उस व्यक्ति ने एक ही बात बोली, पारस जी घूमने चलते हैं। और घूमने के बहाने मुझे वो व्यक्ति वहाँ पर MP श्योपुर ले गया और श्योपुर ले जाकर मुझे श्योपुर के अंदर सेमिनार के अंदर बिठा दिया।
और जब उस प्लान को जब चल रहा था तो मैंने वहां पर एक बात देखी, वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग बैंक वाले थे, गवर्नमेंट कर्मचारी भी थे, प्राइवेट वाले भी थे, बहुत सारे लोग वहां पर काम कर रहे थे। मैंने वहां पर देखा कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, और वहां पर जाके मैं बैठ गया और मैं सोच रहा था कि चाय पानी कब आएगी। और मैं देख रहा था लास्ट में वो प्रोग्राम चलता गया, और लास्ट में जब बोला पारस जी आपको कैसा लगा, तो मैंने एक ही बात बोली, क्या? क्योंकि दोस्तों इसे बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आई। एक बार में कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस का प्लान देखता है उसको समझ में नहीं आता मेरे भाई, एक बार में समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों मुझे मेरे पास में दोस्तों वहां से जब मैं घर पे आ गया, आने के बाद उन्होंने बोला 350 का फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने कहा साहब पैसे नहीं है मेरे पास। उन्होंने बोला मैं देता हूं आपके निकाल के, और उन्होंने 350 रुपये निकाल के दे दिया, फॉर्म भर दिया और मैं अपने घर पे आ गया। और आने के बाद में 1-2 दिन निकल गए। 2 दिन निकलने के बाद मेरे पास में दोस्तों इस हॉल के अंदर बैठे हुए दोस्तों मेरे ग्रेट मेंटर, जिनकी शुरुआत के अंदर दोस्तों मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, मिस्टर विनोद कुमार राठौर, जिनकी वजह से दोस्तों मेरा फॉलोअप हुआ। और उन्होंने मुझे सर्दी के अंदर, मैं सिगरी पे ताप रहा था उस समय, उससे विनोद सर ने मुझे पकड़ा और पकड़ के मेरा फॉलोअप किया और बोला पारस जी जिंदगी में आप डायमंड बन सकते हो, आप लाखों रुपया कमा सकते हो, दोस्त एक बार भरोसा करो। और मैंने दोस्तों भरोसा किया ओम सेन सर पे और राकी हमारे विनोद सर पे, और भरोसा करने के बाद दोस्तों इस बिजनेस को मेरे उधार लेके, पैसा नहीं था क्योंकि दोस्तों 5,000 रुपये कमाने वाला इस बिजनेस के अंदर 8,000 रुपये कहां से देगा मेरे दोस्त, कहां से देगा? मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने उधार लिया, मैंने उधार इस बिजनेस के अंदर पैसा लिया, और पैसा लेकर 4,000 तो मकान मालिक से लिए, 4,000 रुपये मेरे पास से करके मैंने 7,872 रुपये का पैकेज लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर 12 महीने तक मुझे कोई गेम समझ में नहीं आया इस बिजनेस का। मैं मीटिंग में गया, सेमिनार में गया, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों मुझे संतोष सर ने मुझे, दीपक सर ने मुझे एक बार यहाँ पर मुझे दिशा वर्कशॉप में, जो हमारे इस हॉल के अंदर हमारे ग्रेट मेंटर बैठे हैं नैनीताल के अंदर दोस्तों, मिस्टर माधव सर, मिस्टर विजयपाल सर के माध्यम से मुझे दिशा वर्कशॉप लेने का मौका मिला दोस्तों। और दोस्तों उस दिशा वर्कशॉप को लेने के बाद मुझे टाँक के पैसा नहीं था, लेकिन गुरुजी ने एडजस्टमेंट करके पारस जी चलो आप, मुझे पकड़ के लेके गए जबरदस्ती, और जबरदस्ती उस दिशा वर्कशॉप में गया। और जाने के बाद 4 दिन सर के साथ रहा, और उस दिन कसम खा के आया मैया का लाल हूं दाला डायमंड बन के दिखाऊंगा साला। उस दिन कसम खा के आया था कि गुरुजी कुछ भी हो जाए डायमंड बन के दिखाऊंगा। और दोस्तों उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बहुत सारे चैलेंज आए बिजनेस के अंदर। हम साला झोपड़ी नहीं बना रहे, गुरुजी एक बात बोलते हैं, पारस जैन झोपड़ी नहीं बना रहे, हम ताजमहल बनाने का काम कर रहे हैं, महल बनाने का काम कर रहे हैं। परेशानी तो जरूर आती है दोस्त। और दोस्तों मैं काम करता चला गया, धीरे धीरे मैं सवाई माधोपुर में सर के साथ में काम करने लगा। मेरे साथ कोई टीम नहीं बनी, कोई लोग नहीं जुड़े मेरे साथ में। मैं 12 महीने तक इतना परेशान रहा, कोई लोग जुड़ने को तैयार नहीं है। जिसके पास जाऊं लोग बोले आज देख ये कंपनी भाग गई, जिसके पास जाऊं देख आज ये कंपनी भाग गई, जिसके पास जाऊं आज ये कंपनी भाग गई। कौन भरोसा करेगा? गुरुजी ने बोला, मैं रो पड़ा, सर नहीं होगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, कोई आदमी यहां से जुड़ता नहीं है गुरुजी, कोई आदमी नहीं जुड़ता यहां से। लेकिन दोस्तों गुरुजी ने बोला पारस जैन पेशेंस रख, तुझे 5 साल का कमिटमेंट किया है, तेने कितने साल का? 5 साल का कमिट किया है, 5 साल तक वादा करके दिखा सेफ शॉप के साथ, अगर डायमंड नहीं बने तो साला मैं। और दोस्तों मैंने 5 साल का कमिटमेंट सर के साथ किया। सर आप क्या, मेरी जूती है आपका सर दोस्तों, मेरा सिर दोस्तों। आज गुरुजी 5 साल तक आपके साथ पीछे मुड़ के कभी भागूंगा नहीं गुरुजी, आपके साथ चलता रहूंगा। और आज गुरुजी के साथ दोस्तों आपके सामने डायमंड बनाऊं दोस्तों आज। और दोस्तों उसी दौरान दोस्तों इस बिजनेस के अंदर दिशा लेने के बाद 12 महीने मैंने काम किया, और काम करने के बाद वहां पर मुझे दीपक सर का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। दीपक सर मुझे पल पल पे मुझे दीपक सर ने मुझे वहां पर गाइड किया। दीपक सर स्टूडेंट थे, उस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनके गांव के अंदर छाण के अंदर में जाता था। गुरुजी ने मुझे बताया पारस जी आप भरोसा करो, बहुत बड़ा काम होगा, पारस जी बहुत बड़ा काम होगा, पारस जी बहुत बड़ा काम होगा, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। और दोस्तों मुझे बड़े भाई के रूप में दीपक सर मिले, और दीपक सर और संतोष सर का सपोर्ट मुझे लगातार मिलता चला गया दोस्तों। और आज दोस्तों उन्हीं की वजह से दोस्तों, आज दोनों शख्स की वजह से आज मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया दोस्तों। आज दोनों की वजह से डायमंड बन गया। सवाई माधोपुर में काम किया दोस्तों, बहुत सारे लोग चैलेंज आए, लोगों ने मना किया, मजाक उड़ाया। मैंने वहां से बिजनेस की शुरुआत करी, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते सवाई माधोपुर के अंदर मेरा एक व्यक्ति तो छाण के अंदर जुड़ा, और दूसरा व्यक्ति मेरा मेरे उनियारा के अंदर जुड़ा, और तीसरा व्यक्ति बूंदी से जुड़ा दोस्तों।
वो 3 लोग जुड़ रहे 1 साल के अंदर, और 3 लोगों से मेरे को 4,500 का चेक आया पहला, और 3 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन कर गए, 4,500 का पहली बार मेरा चेक आया। दोस्तों 1 साल के अंदर 3 लोग जुड़े, लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी, पारस जैन पेशेंस रखना, 100% तू डायमंड जरूर बनेगा, तू लगा रहे। और दोस्तों मैं लगातार करता गया, और आज दोस्तों इस बिजनेस के अंदर काम किया। दोस्तों मैंने सवाई माधोपुर में काम किया, मैंने बूंदी में रहकर काम किया, मैंने टोंक में रहकर काम किया, मैंने लगातार गुरुजी से एक ही बात बोली, तो गुरुजी छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लगातार काम करता गया दोस्तों, और जब काम किया बूंदी में भी बहुत चैलेंज आए। अरे लोगों के घर पे जाते थे, लोग मना कर देते थे, लोग नहीं मानते थे, लोग सुनते नहीं थे, लेकिन गुरुजी बोलते थे, पारस जैन डटा रहे, तू लगा रहे, एक दिन जरूर काम होगा। मैं सवाई माधोपुर में काम किया, सवाई माधोपुर के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों लगातार करते गए। टोंक के अंदर काम किया, बहुत सारे लोग टोंक के अंदर भी मना करते थे, गाँव के लोग मजाक उड़ाते थे मेरी, ओ ये जा रहा है करोड़पति, देखो इसको, देखो ये डायमंड बनेगा। अरे मेरे रिश्तेदारों ने मेरे मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों के पास जाता था, जब बिजनेस की ट्रेनिंग लेके जाता था, एक दिन बोलूंगा कार में चलूंगा, एक दिन मकान बना के दिखाऊंगा, एक दिन डायमंड बन के दिखाऊंगा, एक दिन करोड़पति बन के दिखाऊंगा, इस तरह के लोगों से बात बोलता था मैं। तो मेरे घर वाले मुझसे मजाक उड़ाते थे, मेरे गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, पड़ोसी उड़ाते थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात का कसम खा के, बेटा कुछ भी हो जाए सर, एक दिन डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लगातार करता गया। और दोस्तों बूंदी के अंदर मेरे काम की शुरुआत करी, धीरे धीरे मेरा बिजनेस वहाँ पर बढ़ा, और बढ़ते लगातार मैं काम करता चला गया। और वहाँ पर मेरे को सवाई माधोपुर से मुझे दोस्तों एक बद्रीलाल जी के माध्यम से मुझे राजेंद्र प्रसाद जी कौशल मिले, और मैंने इनके साथ मिलकर काम किया, जो आपके सामने डायमंड है। और आज इस बिजनेस के अंदर जब इन्होंने मेरे साथ चलना स्टार्ट किया, तो इन्होंने एक वादा किया था, सर मैं आपके साथ हूं, और मिलकर एक दिन दोनों जन बंदे डायमंड जरूर बनेंगे। और आज आपके सामने दोस्तों राजेंद्र प्रसाद कौशल है जी, हाँ डायमंड है दोस्तों। उसके बाद मैंने बूंदी के बाद में टोंक के अंदर मेरे साथ में गुरुजी थे संतोष सर मेरे साथ में काम किया, और वहां भी हमको बहुत चैलेंज आए, गुरुजी को भी बहुत चैलेंज आए। गुरुजी भी बोलते थे, पारस जी मुझे नहीं पता था बिजनेस अप डाउन चलता है, मुझे तो ये लगता था गुरुजी को खूब बढ़िया काम चल रहा है गुरुजी का। और गुरुजी बोलते थे, पारस जैन कभी भी मुझे नेगेटिव नहीं, कभी मायूस नजर नहीं आए। गुरुजी ने एक बात बोली, पारस जैन लगा रहे, तू डायमंड जरूर बनेगा। और दोस्तों मैं लगातार गुरुजी के साथ करता गया। मैं सब टोंक के अंदर गया, टोंक के अंदर जाने के बाद वहां भी काम किया। एक बंदे ने तो मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया दोस्तों, एक बंदे ने मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि टोंक से आज तक कोई डायमंड नहीं बना, और दोस्तों मैंने बोला इस शहर में डायमंड बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों मैंने उस स्टाम्प को आज भी मेरे पास रखा हुआ है, आज भी स्टाम्प मेरे पास रखा हुआ है, और मैंने उस शहर में काम किया। और आज लगातार काम करते दोस्तों इस बिजनेस के अंदर चैलेंज बहुत आए, लेकिन लगातार इससे करता गया, और करते दोस्तों आज इसी बिजनेस के अंदर दोस्तों आज मेरे साथ 18,000 लोगों की टीम आज मेरे साथ काम कर रही है दोस्तों आज इसी बिजनेस के माध्यम से काफ़ी सारे अचीवमेंट है दोस्तों। सबसे पहला मैं अचीवमेंट बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास में इस बिजनेस के अंदर दोस्तों शादी करने के लिए भी 1 रुपया नहीं था दोस्तों, शादी करने के लिए भी, क्योंकि पिताजी थे नहीं, कौन चलाए परिवार का खर्चा, कौन चलाए, कौन मजबूरी करे, बहुत परेशानियाँ थी। लेकिन दोस्तों मुझे वहाँ पर धीरे धीरे काम करते मुझे दोस्तों 2015 के अंदर मेरी शादी हुई। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों 10 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों मेरी खुद की शादी मैंने करी है दोस्तों। आज मेरे भैया और मम्मी यहाँ पर बैठे हुए दोस्तों, आज आप उनकी जुबानी आज सुन सकते हैं दोस्तों। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, कभी भी नहीं बोला कि तू कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मेरा साथ दिया, कभी भी मुझे निराश नहीं किया। लगातार मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, लेकिन लोगों से लगातार करते दोस्तों आज आपके सामने दोस्तों इस तरह आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ दोस्तों। और दोस्तों लगातार काम करते चले गए और इस बिजनेस के माध्यम से शादी की। इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज कार भी आज मेरे पास में शानदार आज किया कि शानदार गाड़ी है मेरे पास। आज इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज बिल्कुल शानदार अभी मकान भी डबल मंजिल मकान इस बिजनेस के माध्यम से बनाया। आज इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे अचीवमेंट है। और दोस्तों एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, सिर्फ बिलीव करने की जरूरत है। मेरा जैसा शख्स जब इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों, हर शख्स डायमंड बन सकता है इस बिजनेस के अंदर, हर शख्स डायमंड बन सकता है। थैंक यू। दूसरी चीज एक और बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज मैं दोस्तों बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी प्यारी सी टीम का, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनाऊं। क्योंकि दोस्तों आज मेरी टीम में ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर्स हैं
जो आज जैसे महावीर जी केवट आज जो रूबी बने इस बिजनेस के अंदर, महेंद्र जी शर्मा हुए, कैलाश संजीव वैष्णव हुए, दामोदर जी हुए, और मेरे साथ में दोस्तों मेरे साथी मिस्टर राजेंद्र जी, जिन्होंने मुझे पग पग पे मेरा साथ दिया, कभी भी निराश नहीं हुए, कभी भी मुझे भी इन्होंने ये बोला कि सर काम नहीं होगा, ये बोला सर बिल्कुल डायमंड पक्का बनेंगे। और दोस्तों आज मेरे साथ हैं और मैं एक ही वादा करता हूं दोस्तों, एक दिन दोनों मिलकर क्राउन एम्बेसडर बनेंगे दोस्तों, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे एक दिन दोनों मिलकर, इतिहास बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे गुरुजी। समय जरूर लगा है डायमंड बनने में, लेकिन गुरुजी इतिहास जरूर बनाएंगे। आने वाले बहुत कम समय में दोस्तों यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का खिताब जीतेंगे दोस्तों मिलकर, यूनिवर्सल का। जीवन में भगवान ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है, सेफ सोप जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। दोस्तों मैं इस कंपनी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मार्केट में काम कर रहे बहुत चैलेंज आए हमारे पास में, बहुत सारे ऑफर भी आए हमारे पास में, बहुत सारे लोगों ने बोला इस कंपनी में कुछ नहीं है। मैंने बोला बाप वो एक होता है और माँ भी एक होती है मेरे भाई, बाप भी एक होता है और माँ भी एक होती है, और मेरे लिए सेफ सोप माँ बाप के समान है दोस्त। मैं इसको कभी भी इससे जुदा नहीं होऊंगा दोस्त, कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। और दोस्तों आज मैं सेफ सोप के बारे में एक ही साथ दोस्तों 100% आप लोगों के साथ में, थैंक यू। और दोस्तों मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों हमारे सभी ग्रेट मेंटर का, मिस्टर सदन सर का, जिन्होंने दोस्तों शुरुआत में मेरा तो सर के साथ मुझे बस में जाने का मौका मिला, सर के साथ मुझे एक बार श्योपुर भी जाने का मौका मिला, और शुरुआत में जब सर रूबी थे उस समय तो सर के साथ मुझे कई बार रहने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम चाहेंगे दोस्तों हमारे सदन सर का के लिए चाहूँगा मैं एक बार ज़बरदस्त जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों गुरुजी का बहुत सपोर्ट रहा है शुरुआत में दोस्तों। साथ में राकेश सर हैं जिनका भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है। जब भी कभी टूटा हूँ तो गुरुजी ने मुझे हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और एक ही बात बोली, पारस जी बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे अपन लोग दोस्तों। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अजय पंडित जी गुरुजी का। दोस्तों मैं अजय पंडित जी से बहुत इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक बात सोचता हूँ कि जब ये शख्स छोटी सी उम्र में इतिहास बना सकता है तो मैं भी बनाऊंगा यार, पक्का हो जाए कुछ भी हो जाए। और दोस्तों मैं अजय पंडित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो ऑडियो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुजी, और आपकी स्पीच बड़ी दासुतीत हुआ था, आपकी स्पीच से बहुत मोटिवेट होता हूँ दोस्तों मैं, थैंक यू। और दोस्तों मैं विजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाया। और पार्टनर का मतलब शुरुआत में जब मैं काम कर रहा था तो सर भी मुझे शॉपर में मिला करते थे और बोलते पारस जी बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और जब भी मैं टूटता था तो एक ही बात बोलते, पारस जी पक्का डायमंड बनोगे आप, घबराओ मत हो। और मैं दोस्तों सर का भी चाहूँगा, मैं विजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज जी गुप्ता जो हमारे साथी डायमंड हैं दोस्तों, मैं मनोज जी गुप्ता मैं बात एक ही बात बोलूँगा, मनोज जी भी अग्रवाल है, मैं भी अग्रवाल हूँ, दीपक सर भी अग्रवाल है, संतोष जी भी अग्रवाल है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, चार हैं और चारों के चारों बढ़िया है। और वास्तव में विश्वास करो हमारा जो कमिटमेंट के साथ सर का कमिटमेंट है 1000 डायमंड बनाने का, गुरुजी 500 डायमंड हमारे होंगे आपके साथ, और सारे मिलकर हम बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को बता देंगे कि हम नंबर 1 कंपनी में हैं मेरे भाई, नंबर 1 कंपनी के अंदर हैं। थैंक यू। और मैं लास्ट धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी टीम का, मेंबर का और सभी लीडर्स का, जिनका भी हमारे यहाँ पर सम्मान हुआ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।